बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में 9 जुलाई को रामलीला मैदान कविनगर में आयोजित होगा बागेश्वर वाले बाबा का कार्यक्रम। लोनी में कारोबारी से 4 लाख की लूट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ITS डेंटल कॉलेज में 7वें कम्प्रिहेंसिव इम्प्लांट कोर्स के अंतिम मॉड्यूल का आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर परिवर्तन स्कूल ने मनाया अपना 20वां स्थापना दिवस। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में साई वाटिका गांधीनगर में साई सेवादारों ने किया कीर्तन। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के लोगों के लिए, भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन बागेश्वर बाबा की धूम पूरे देश में है तथा जिनको देखने व सुनने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, वह गाजियाबाद में 9 जुलाई को रामलीला मैदान कविनगर में आ रहे हैं। यह कार्यक्रम संस्कार उपवन परिवार के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष नवनीत दास भैया जी पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं तथा इसमें समरपुल के चेयरमैन संजीव गुप्ता जी का भी सक्रिय योगदान है। नवनीत भाई ने सभी गाजियाबाद के निवासियों से संयम के साथ कविनगर मैदान में आने का निमंत्रण दिया है। बाबा की प्रसिद्धि को देखते हुए स्थान बहुत छोटा है, लेकिन उन्हीं दिनों कांवड़ मेला भी जोर शोर पर होगा, तो प्रशासन ने बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार करके इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी है। बागेश्वर बाबा 9 जुलाई को कविनगर रामलीला मैदान में शाम 4 बजे के बाद पधारेंगे, जहां वह दिव्य दरबार लगाएंगे। जैसा कि विदित है कि आगामी 9 जुलाई को गाजियाबाद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं और इस सारी व्यवस्था को हमारे यहाँ की जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है संस्कार उपवन, जो कुर्सी गांव मुरादनगर में है और जिसके आध्यात्मिक गुरु और बच्चों में संस्कार सृजन करने वाले श्री नवनीत दास जी हमारे यहाँ पर गाजियाबाद के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, वो और उनके पूरा संस्कार उपवन इसमें जुटा हुआ है और वो ही इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, इस विषय में हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आप स्वयं विद्यमान हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं और हमारे साथ विद्यमान हैं संस्कार उपवन के मुख्य संरक्षक संजीव गुप्ता जी और इनके साथ ही कोषाध्यक्ष श्री सुनील वासनी जी भी हमारे बीच में हैं। हम सबसे पहले श्री नवनीत दास जी से पूछेंगे कि कृपया हमें बताइए कि इसमें कब महाराज जी आ रहे हैं और उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परमार्थ संदेश के जो मुख्य संपादक हैं हमारे श्री BK अग्रवाल जी, आप स्वयं में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं गाजियाबाद के, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान में एक सनातन धर्म के देदीप्यमान सूर्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है, बड़ा हृदय से स्नेह है, वह मुझे करते हैं। दास ने एक बार निवेदन किया कि महाराज जी, आपको जब भी इधर आवें दिल्ली की ओर तो आप गाजियाबाद के जनों को भी समय दें। तो पूज्य महाराज जी की कृपा हुई, 9 जुलाई का समय आपने कृपा पूर्वक हमको दिया। अब जब हमने अपने परिकर में संस्कार उपवन परिवार के सब सदस्यों को ये जानकारी दी तो सबके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, सब जुट गए। जैसे कोई भी एक पिता अपनी बेटी के विवाह में जिस प्रकार से जुटता है, कहीं उससे भी अधिक वेग से सब लोग यहाँ तैयारी में जुटे हुए। 9 जुलाई कितने बजे आने का प्रोग्राम है यहाँ? 9 जुलाई को पूज्य श्री महाराज जी का आगमन शाम को 4 बजे हो जाएगा और 4 बजे से वो कितने बजे तक वहाँ विराजें ये उनके अपने आनंद पर निर्भर करता है। दरबार लगाएंगे वो यहाँ पर जी। शुरुआत में तो 2 घंटे का प्रवचन महाराज जी ने मुझे, जब मेरी एकांतिक चर्चा हुई तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा चरित्र मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो प्रवचन करेंगे। और हमने फिर महाराज जी से अपने मन की बात भी रखी कि महाराज जी, कितने ऐसे लोग आएंगे जिनके पीड़ा है, उनके पीड़ाओं को, उनके कष्टों को आप भरने का भी कार्य करें, उन सबको मार्गदर्शन मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ये परम आवश्यक है। तो आप कुछ समय के लिए दरबार भी जरूर लगाएं, ये निवेदन किया गया है। पर वहाँ मंच पर क्या व्यवस्था बनती है, महाराज जी को, हनुमान जी की क्या प्रेरणा होती है, उस बात पर निर्भर करता है। नंदित जी, ये संजीव गुप्ता जी ही सब सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। संजीव गुप्ता जी, अभी मैं पीछे एक वो आप देख रहा था, संजीव जी आपकी वीडियो देख रहा था,
आप महाराज जी से मिलकर आए थे, महाराज जी से आपकी चर्चा हुई थी, महाराज जी ने आपको कार्यक्रम के बारे में बताया था, तो आपने इसको लेकर किस तरह व्यवस्था कर रहे हैं? टेंट वेंट की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? खाने पीने की, लोगों के जो आ रहे हैं उनके खाने की, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था आपके द्वारा है क्या? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई वी के अग्रवाल जी। हम लोग परम श्रद्धेय नवनीत प्रियदास जी के सानिध्य में महाराज जी से मिलकर आए थे और हमने उनसे समय मांगा था, तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों को समय मिला। हम तो चाह रहे थे कि एक हफ्ते का प्रोग्राम रहे, लेकिन जो ठाकुर जी को, माता रानी को या हनुमान जी को मंजूर था, फिलहाल एक दिन का हमें टाइम मिला है और हमें उम्मीद है कि हम साथ के साथ उनसे आगे की डेट 5-6 दिन की लिखवाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमको डेट मिलेगी। और सब हमें लगभग 1 लाख लोगों की आने की कम से कम संभावना है। बाकी तो हरी इच्छा पर है और मौसम का और सब चीज़ को देखते हुए कि मौसम सब चीज़ आदमी घर में नहीं होती है। हाँ, चूँकि जो पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ भी महाराज जी का प्रोग्राम है, तो अगर वहाँ प्रोग्राम नहीं होता तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 4-5 लोग आ सकते थे। चूँकि नोएडा और दिल्ली में प्रोग्राम है, तो हमें ऐसा अनुमान है कि 1 लाख लोग लगभग आ सकते हैं। लोनी में दूध कारोबारी से 4 लाख रुपए लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल। 30 जून 2023 को लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर दूध कारोबारी से 4 लाख रुपए लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों से कब्जे से लूटी गई नकदी में से 50,000 रुपए, हथियार व अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। बता दें, थाना लोनी पुलिस एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा आईसीडी के पीछे निठोरा जंगल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोकने पर जंगल के पास चेकिंग कर रहे पुलिस ने बाइक सवार लोगों को रोकने पर 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 लुटेरों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि बदमाशों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 30 जून को दिल्ली के सहारनपुर हाईवे पर दूध व्यापारी से हथियारों के बल पर करीब 4 लाख रुपए की लूट की थी और फिर फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य की दीर्घायु परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा की तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान बताया गया है। गुरु शिष्य को रचता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु शिष्य की रक्षा करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है, इसीलिए वह साक्षात महेश्वर है। हमें गुरु पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में गुरु के महत्व से भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह पर्व आदर्श है। गुरु पूजन का यह पर्व हमें सद्मार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने त्याग, ज्ञान और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखाई है। ITS डेंटल कॉलेज में 7वें कम्प्रिहेंसिव इम्प्लांट कोर्स के अंतिम मॉड्यूल का आयोजन। मुरादनगर स्थित ITS डेंटल कॉलेज द्वारा 7वें कम्प्रिहेंसिव इम्प्लांट कोर्स के अंतिम मॉड्यूल का आयोजन सफलतापूर्वक किया। इस कोर्स में 4 मॉड्यूल सम्मिलित थे, जो प्रत्येक 3 दिनों के थे। इस कार्यक्रम में 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें निजी दंत चिकित्सक, कॉलेज के पूर्व छात्र, संस्थान के दंत चिकित्सक, MDS के विद्यार्थी और विभिन्न कॉलेजों के अध्यापक शामिल थे। यह कोर्स बार्सिलोना विश्वविद्यालय, स्पेन और GMI इम्प्लांट्स, स्पेन के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम ITS ग्रेजुएशन ग्रुप के वाइस चेयरमैन अर्पित चड्डा के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मरीजों के बीच इम्प्लांट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जिसके माध्यम से मरीजों के फिक्स्ड दांत इम्प्लांट्स के जरिए लगाए जा सके एवं रोगी को समग्र उपचार प्रदान कर सकें। इस पाठ्यक्रम के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर वरुण राज कामत थे, जिन्हें ओरल
इम्प्लांटोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान प्राप्त है और वह नियमित रूप से इस तरह के कोर्स संचालित कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर परिवर्तन स्कूल ने मनाया अपना 20वां स्थापना दिवस। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परिवर्तन स्कूल राजनगर एक्सटेंशन ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिन शुभ हवन और शांति की आभा के साथ शुरू हुआ। स्कूल के अध्यक्ष अम्मा जी, प्रबंधन के प्रमुखों, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ साथ परिवर्तन स्कूल के विद्यार्थियों ने सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह के बाद स्कूल के संस्थापक पिता स्वर्गीय ब्रिगेडियर BS चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनके निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व में स्कूल सफलता के सुनहरों पहाड़ों पर चढ़ रहा है। इस अवसर पर स्कूल ने CBSE बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया। परिवर्तन स्कूल परिवार के सभी सदस्य इस दिन को यादगार बनाने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आए। उत्सव की निरंतरता में स्कूल प्रबंधन ने अवध पैलेस में एक मजेदार भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रथम बैच के यह दिन टीम के सदस्यों के मनोबल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि संगठन के साथ 5, 10, 15 और 20 साल पूरे करने वाले शिक्षकों को स्कूल के यह दिन टीम के सदस्यों के मनोबल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि संगठन के साथ 5, 10, 15 और 20 साल पूरे करने वाले शिक्षकों को स्कूल के प्रति उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया